2 अक्टूबर सच्चाई, सादगी और ईमानदारी के अग्रदूत भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री एवं गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शत नमन। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में अत्यंत गरीब एवं साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। 1.5 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया तो उनका लालन पोषण ननिहाल में ही हुआ। उनकी शिक्षा वाराणसी में हुई और 17 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने अपने जीवन के 7 वर्ष जेल में भी बिताए। काशी विद्यापीठ से प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और उन्हें केंद्र में रेल और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। 1956 में अडियालुल रेल दुर्घटना हुई जिसमें 150 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने अपने आप को नैतिक रूप से उत्तरदायी मानते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 में द्वितीय आम चुनाव में विजयी हुए और उन्हें पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री बनाए गए। 1961 में गृह मंत्री बनाए गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात भारत की चीन के हाथों पराजय के बाद और खाद्यान्न संकट और सूखा के समय उस विकट स्थिति में शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया और ऊपर से अमेरिका ने प्रतिमाह अन्न देने की पेशकश पर शास्त्री जी तिलमिला उठे और शास्त्री जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सुख समृद्धि केवल सैनिकों एवं शस्त्रों पर आधारित नहीं है बल्कि किसानों, श्रमिकों पर भी आधारित है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान ही उन्होंने जय जवान और जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। भारत के किसानों, जवानों एवं जनता का मनोबल बढ़ाया जिससे सारा देश एकजुट हो गया और 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत को विजयश्री का सेहरा पहनाकर देश को विश्व शक्ति के रूप में उभारा। छोटे कद के विराट हृदय वाले शास्त्री जी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, अगले दिन 11 जनवरी 1966 को इस महापुरुष का ताशकंद में ही निधन हो गया। 1966 में भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया गया और राष्ट्र के विजयी प्रधानमंत्री होने के कारण उनकी समाधि का नाम विजयी घाट रखा गया। शास्त्री जी 18 महीने के कार्यकाल में अपने यशस्वी नेतृत्व के कारण खाद्यान्न बढ़ाने के लिए हरित क्रांति और दूध बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को करारी शिकस्त प्रदान करने वाले शास्त्री जी अपनी सादगी, सच्चाई और ईमानदारी से सबको अपना कायल बनाने वाले बना दिया। सामान्य परिवार में जन्मे, सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य और सरल बने रहे। ऐसे विनम्र, सरल, सादगीपूर्ण, अनुशासन वाले गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी को पुनः जयंती पर शत नमन। और आज के दिन हम सभी उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार रेगर, भिंडर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।